गांधी की। तो राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो अब अपनी राजनीति के जरिए युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने 2 दिन पहले क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के युवा छात्र जेन जी से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का आह्वान और अपील किया। इस मैसेज के जरिए राहुल गांधी भारत में भी कुछ वैसी ही क्रांति की चाह रख रहे थे जो कि हाल ही के दिनों में आपने नेपाल और पिछले साल हमने ये तस्वीरें बांग्लादेश में देखी। लेकिन राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के मात्र 24 घंटे के अंदर जेनजी ने राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट इलेक्शंस हुए, स्टूडेंट यूनियन के, उन चुनाव नतीजों ने ये सिरे से बता दिया कि जिस जेनजी के सहारे राहुल गांधी सत्ता पलटने का ख्वाब देख रहे हैं वो उनके साथ खड़ा ही नहीं है, क्योंकि दूसरे के चुनाव में एबीवीपी को बड़ी जीत हासिल हुई और कहीं ना कहीं इस जीत ने राहुल गांधी की जो योजना है उस पर पानी फेरा। और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की जो राजनीतिक संरचना है वो बिल्कुल अलग है और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और जिस लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर जेनजी की भावनाओं को राहुल गांधी भड़काना चाहते थे, उस पर जेनजी ने बता दिया कि ये भावनाएं ज्यादा काम नहीं करती, काम करता है नतीजे, काम करते हैं आपकी काम करने की नीयत। तो सोशल मीडिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम रील्स, यानी कि अलग अलग जो विधाएं हैं अपनी बात पहुंचाने की सोशल मीडिया के जरिए, उससे राहुल गांधी ने ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो अगर हम समझें तो जेनजी ने खाली वोट नहीं बल्कि एबीवीपी ने इस जीत के साथ ये बता दिया कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। और एबीवीपी ने 3 से 1 का चुनाव जीता, यानी कि 3 जो बड़े प्रमुख ओहदे हैं उस पर एबीवीपी का कब्जा है। अध्यक्ष समेत 3 पद पर काबिज हुई है एबीवीपी और ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बहुत अहम माना जाता है। अध्यक्ष पद पर बुरी तरह से एनएसयूआई की हार हुई, यानी कि जो वोट का अंतराल था वो बहुत ज्यादा था। कांग्रेस के छात्र की इकाई जो थी, यानी कि जो छात्र राजनीति में कांग्रेस के बच्चे उतरे थे, उनसे कहीं ना कहीं वहां की जेनजी जो थी वो दूर रही। और ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि युवा छिटकते हुए नजर आए, किससे? खुद एनएसयूआई से, जो जगह जगह जब कॉलेज में जाकर प्रमोशंस कर रहे थे अपने इलेक्शन को लेकर। लेकिन आखिरकार ये कार्ड जो जेनजी वाला जो कार्ड था, आखिरकार ये राहुल गांधी ने क्यों फेंका? और फेंकने के बाद जैसे उन्हें लगा था कि ये तुरुप का इक्का होगा, लेकिन ये कार्ड बेअसर साबित हुआ। अब ये बेअसर कैसे साबित हुआ? जेनजी ने राहुल गांधी की सोच को नकार दिया, क्योंकि केवल सोशल मीडिया की पोस्ट से आप जेनजी को नहीं जोड़ सकते। और नेपाल बांग्लादेश में जेनजी ने सत्ता पलटी और राहुल उसी लहर को हवा दे रहे थे, यानी उन्हीं में अपने इस दाने को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। युवाओं के जरिए बदलाव की सोच पर यह बहुत बड़ी चोट है और दूसरों के नतीजे इसी बात की जो प्रासंगिकता है, इसी बात की परिचायक रही है नतीजे। और ये चेतावनी है राहुल गांधी के लिए। वहीं जेनजी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है और भारत की जो युवा हैं वो राजनीति में क्या चाहते हैं? स्थिरता, परिपक्वता, जिसकी बहुत कमी है जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी ऐसी बयानबाजी करते हैं जो ठीक नहीं। अब कैसे फेरा गया राहुल गांधी के सपनों पर पानी? क्योंकि जो एक्स का पोस्ट है उसके जरिए उन्होंने अपील ये की कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और इसकी रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? आगे आएंगे जेनजी। और चुनावों को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि अभी दूसरों के बाद हमने देखा कि बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। तो जेनजी के सहारे सत्ता पलटने का एक सपना उनके जहन में पल रहा था, लेकिन दूसरों के चुनाव नतीजों ने अपने इस प्रमाण से उनके इस सपने को धराशायी कर दिया। और जेनजी ने 24 घंटे के भीतर अपने पोस्ट किया गया, अपनी इस वोटिंग पैटर्न से जवाब दिया, क्योंकि जब आपकी नीयत सच्ची होती है तो नियति भी आपका साथ देती है। और इसी पर बात करने के लिए अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमरेंद्र, जेनजी से जिस तरह की अपील राहुल गांधी द्वारा की गई, लेकिन दूसरों के चुनावों का रिजल्ट जो है वो कुछ और ही कहता है। सिरे से नकार दिया। अगर हम जिस सशक्त
नेतृत्व की बात करते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास है। आचल, निश्चित तौर पे मैं अपनी बात को राहुल गांधी के उसी ट्विटर के पोस्ट से उल्लेख करते हुए आगे बढ़ाऊंगा, जिस पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो बहुत जिम्मेदार ओहदा होता है, उससे एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में वोट चोरी हो रही है और इसको रोकने के लिए जैन जी को आगे आना पड़ेगा और वो जैन जी के साथ है। जब ये पोस्ट आता है तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता नजर आती है कि किस तरह से देश में किस माहौल की परिकल्पना कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं और खासकर लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि किस तरह से जीएसयू का चुनाव होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और जिसमें से 4 जो अहम पद थे उसमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का पद विद्यार्थी परिषद ने अपने खाते में किया। और कांग्रेस की जो छात्र शाखा है एनएसयूआई, वो सिर्फ एक पद पर ही उसको संतोष करना पड़ा। ये तो रियल था, लेकिन इसके मायने बहुत दूरगामी है। देखिए, राहुल गांधी ने जैन जी की बात की और जैन जी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो युवा है, उसने ये बता दिया कि वो सशक्त राष्ट्र में सबसे पहले राष्ट्र नीति के पथ पर चलेगा, छात्र नीतियों में क्या आगे अच्छा हो सकता है उस पर आगे बढ़ेगा। और यहीं से कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो परिप्रेक्ष्य में जो पटकथा थी उसका पटापेक्ष होता है और युवाओं ने सशक्त आवाज में तकरीबन, आपको मैं बता दूं, 55,000 विद्यार्थियों ने जैन जी ने मतदान किया और उसमें जो है आर्यमन मान जो है उनको डूसू का नया अध्यक्ष बनाया। कुणाल चौधरी सेक्रेटरी बनते हैं और दीपिका झा जो है संयुक्त सचिव बनती है अखिल भारतीय विद्यार्थी। लेकिन अमरेंद्र, हमने एक चीज और देखी कि जब इन चुनावों का प्रचार प्रसार किया गया, आप भी कॉलेज में और हम भी कॉलेज में रहे हैं, और जिस तरह से जब कॉलेजेस में एक लहर उठती है, उस लहर को भी शायद एनएसयूआई समझ नहीं पाए। वहां पर भी उनके मतदाता जब वोट अपील करने के लिए गए, उनसे वहां का जेनजी छिटकता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं युवाओं का सशक्त संदेश कि जिस सशक्त पॉलिटिकल विल को वो मानते हैं वो सरकार के साथ है। देखिए आंचल, इसमें मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी और ये देश ही नहीं, यानी कि भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आरएसएस और भाजपा सिक्का ये छात्र संगठन माना जाता है और राष्ट्र नीति और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर यह लगातार काम करता रहा है, विद्यार्थियों की समस्याओं को लगातार आवाज देता रहा है। और यही वजह है कि देश के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक अलग छाप है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि पूरे अगर डूसू के चुनाव का मैं आकलन करूं एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि मैंने वोटिंग के दौर पे और उससे पहले भी डूसू कवर किया है, तो विद्यार्थी परिषद ने जो काम किया है वो वास्तव में जो समस्याएं हैं, आपको याद होगा कि पिछले दिनों डूसू का एक पूरा पैनल जो है दिल्ली के मंत्री रेखा गुप्ता से मिला। उन्होंने बाकायदा कई मुद्दों पे रेखा गुप्ता जो सीएम दिल्ली की, उनका ध्यान आकर्षित किया। उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा था जो कल मेरी छात्रों से बात हुई कि कैंपस कनेक्टिविटी नहीं है। कई सालों से वो मांग कर रहे हैं कि इसीलिए मैं देखा है कि छात्र राजनीति से जब छात्र नेता बनते हैं बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, तो उसकी शुरुआत इसी तरह के चुनावों से होती है। समय मेरे पास कम है, आगे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन आपके पास लगातार बुलेटिन में भी वापस आते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों से साझा करने के लिए। तो वक्त थोड़ी सी ब्रेक का